Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिज़िक्स की ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो 2022 के एग्ज़ाम में जिनके आने के चांस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो पहला न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल नंबर 11। A 100-gram bullet is fired from a 10-kilogram gun with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of recoil of the gun? यानी जब बुलेट फायर होता है गन से तो आप देखें बुलेट आगे की तरफ जाता है और जो उसकी रिकॉइल है गन के साथ वो पीछे की तरफ आती है। ये इसलिए होता है ताकि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाए, यानी इनिशियल जो है वो दोनों का मोमेंटम गन और बुलेट का ज़ीरो है, लिहाजा उसको कंजर्व करने के लिए जितना मोमेंटम बुलेट का आगे होगा इतना ही गन का मोमेंटम पीछे होगा ताकि इसका मोमेंटम टोटल कंजर्व रहे। आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा फॉर बुलेट अलग कर लिया और डेटा फॉर गन अलग लिख लिया। तो सबसे पहले हम मास नोट कर लेते हैं। मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 100 ग्राम, जिसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया, 1000 से डिवाइड किया तो 1 किलोग्राम बन गया। इसी तरह से मास ऑफ गन दिया हुआ है 10 किलोग्राम। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यानी बुलेट और गन चूँकि रेस्ट में थे तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो u1 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड u2 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। जबकि फाइनल वेलोसिटी हमें बुलेट की दी हुई है 1000 मीटर पर सेकेंड और गन की हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, जो कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आइए इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ 0 से, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, जबकि यहाँ हमने 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया और दोनों साइड पर 100 से माइनस कर दिया, देन डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो 100 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलेट अगर आगे की तरफ जाएगा तो गन पीछे की तरफ जाएगी, यानी डायरेक्शन ऑफ जो गन है वो अपोजिट है दैट ऑफ द बुलेट। न्यूमेरिकल नंबर 12 टेक्स्ट बुक का। 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kilogram block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises 10 centimeter, what was the speed of bullet? तो सिचुएशन कुछ इस तरह से, एक ब्लॉक है जिसको हमने पेंडुलम की तरह हैंग किया हुआ है, उस पर अगर बुलेट से फायर किया जाए तो बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चला गया अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ राइज कर गया और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चली गई। तो यहाँ अब इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, लेकिन उससे पहले बनाते हैं डेटा को। अगेन हम डेटा फॉर ब्लॉक अलग लिख लेते हैं और डेटा फॉर बुलेट को अलग कर लेते हैं। तो ब्लॉक का मास हमें गिवन है और बुलेट का मास भी दिया हुआ है। ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है और बुलेट का मास 50 ग्राम है, जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो हमें ये पता है कि जब बुलेट ने इस ब्लॉक को हिट किया था तो उस वक्त ब्लॉक तो रेस्ट में था, तो ये हो गई ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी, जबकि बुलेट की स्पीड हमें फाइंड करनी है जिस वक्त उसने ब्लॉक को हिट किया। अब आइए बुलेट लगने के बाद क्या हुआ। तो बुलेट लगने के बाद ये बुलेट चूँकि ब्लॉक के अंदर चला गया है तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो उसको आप x लिख लें या फिर v लिख लें। तो यहाँ हमने दोनों को v1 को यानी ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया है। जबकि हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर ब्लॉक की, जिसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। g की वैल्यू कांस्टेंट है वो हमें मालूम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये हमें आगे यूज़ करते हुए काम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
तो कोलिजन, कौन सी कोलिजन की बात कर रहे हैं हम? जब बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया, उस कोलिजन की बात हो रही है। तो तमाम वैल्यू जो ऊपर गिवन है डेटा में, उसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। ये इसी तरह से रहेगा, जबकि ये दोनों वैल्यू 10v प्लस 0.05v ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ हो गया 0.05 और ये हो गया, दोनों ऐड होके 10.05। अब हमने 0.05 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया। जब इनको डिवाइड करके हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी u2 इज इक्वल टू 201v। चूँकि हमें v की वैल्यू नहीं मालूम, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो आइए फिर हम निकालते हैं v की वैल्यू को। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन इस सिचुएशन पे आप गौर कीजिए कि जब ये ब्लॉक ऊपर गया है तो इसकी हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जो बुलेट ने काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने से कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि यहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। दोनों मास हमने कैंसिल कर दिए और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें g 9.8 और h की वैल्यू जो डेटा में गिवन थी 0.1 मीटर, उसको यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब अंडर रूट निकालेंगे हम, तो ये वेलोसिटी आ गई उस ब्लॉक की जब बुलेट के साथ वो मूव करता हुआ ऊपर की तरफ गया। अब जो प्रीवियस इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम इस v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, इसका रिजल्ट आ जाएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट्स द ब्लॉक। Numerical number 13. A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and has a speed of 1500 meter per second. Find the force necessary to hold the gun in position. तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमें नंबर ऑफ बुलेट्स यहाँ दिए हुए हैं 10, तो नंबर ऑफ बुलेट्स हो गए 10 और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। हर बुलेट का मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम। 20 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 0.02 किलोग्राम। ये जो मास दिया हुआ था, ये एक बुलेट का दिया हुआ था, जबकि हमें पता है कि 1 सेकेंड में 10 बुलेट गन से फायर हुए, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक बुलेट का मास 0.02 है, तो 10 का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 0.2 किलोग्राम। तो ये होगा टोटल मास जो 1 सेकेंड में वो गन फायर करती है। इनिशियल वेलोसिटी गन की 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 इसलिए है कि गन उस वक्त रेस्ट में थी जब उससे बुलेट फायर हो रहे थे या फायर होने से पहले। हमें फाइंड करना है फोर्स, तो हम अप्लाई करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब जितनी वैल्यू यहाँ दी हुई है, मास, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यहाँ आ गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से 300 और ये हो गया 0। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स आ गई टू होल्ड द गन इन पोजीशन 300 न्यूटन। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये जो क्वेश्चन है ये 2004, 2006 और 2009 के सप्लीमेंट के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम गोल्फ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड collides with an 8 किलोग्राम स्टील बॉल एट रेस्ट इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। ये कंडीशन इसने लगाई है कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो क्या होगा। तो कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक स्टील का बॉल है और एक गोल्फ बॉल है, ये दोनों में एक रेस्ट में है और दूसरा मूव करता हुआ आ रहा है। तो स्टील का बॉल रेस्ट में है और बॉल गोल्फ वाला मूव करता हुआ राइट साइड पर आ रहा है। तो कोलिजन के बाद स्टील बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया। कितनी वेलोसिटी से, फार्मूले से निकालेंगे। और गोल्फ बॉल जो है वो रिबाउंड हुआ कितनी वेलोसिटी से, तो जारी बात है इसकी वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसने अपना मोमेंटम स्टील बॉल को
ट्रांसफ़र किया है। तो आइए फिर सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा फॉर गोल्फ बॉल अलग लिख लिया और डेटा फॉर स्टील बॉल को हमने अलग लिख लिया। तो मास ऑफ गोल्फ बॉल दिया हुआ है 100 ग्राम और मास ऑफ स्टील बॉल है 10 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में है, 1 ग्राम में है। एसआई के अंदर जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है गोल्फ बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड और स्टील बॉल जो है वो रेस्ट में था, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी दोनों की फाइंड करनी है। कंडीशन क्या लगी हुई है कि इलास्टिक कोलिजन है। याद रहे कि इलास्टिक कोलिजन के लिए एक बड़ी सी डेरिवेशन है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। उन फार्मूलों को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने v1 फाइंड करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल। तो ये हमारा वो फार्मूला जिसको आपने याद किया होगा। तो इसमें वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सारी जो गिवन है। यहाँ आप देखें कि बाहर 0 है, तो जब भी किसी ब्रैकेट से 0 मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में हमेशा वैल्यू 0 हो जाती है। जो हम नारा भी आमतौर पर लगाते हैं कि जो 0 से टकराएगा वो पाश हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0, जबकि यहाँ हमने 0.1 से 8 माइनस कर दिया और 0.1 को 8 में प्लस कर दिया और इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लिया, जबकि 0 इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो फाइनल आंसर इज -19.5 मीटर पर सेकेंड। आइए इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम v2 फाइंड कर लें। तो v2 फाइंड करने के लिए अगेन सेम फार्मूला है, बस सिचुएशन थोड़ी ये है कि यहाँ m1 माइनस m2 है, यहाँ सेकेंड टर्म में m2 माइनस m1 है। इस फार्मूले में 2m2 है तो यहाँ 2m1 है। बाकी देखें जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वो तो सेम है। तो अगेन हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। यहाँ देखें 0 बाहर रखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। बाकी इसको हम पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। याद रहे कि स्टील बॉल रेस्ट में था, अब उसने मूव करना शुरू कर दिया है, जबकि गोल्फ वाली बॉल जो है वो -19.6 से जा रही है। इसका मतलब है कि गोल्फ बॉल कोलिजन के बाद रिबाउंड होती है, जैसा कि यहाँ एनिमेशन में भी दिख रहा है कि रिबाउंड हुई है, यानी माइनस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। जबकि स्टील बॉल रेस्ट में थी और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड पर 0.5 मीटर से मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्फ बॉल का मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया और इसकी वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि इसने अपना मोमेंटम कुछ पार्ट जो है वो स्टील बॉल को दे दिया। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 पास पेपर से। ये न्यूमेरिकल 2016 के मॉडल पेपर में जो बोर्ड की तरफ से इशू हुए थे 2016 में, तमाम जो पेपर्स हैं उनके लिए, तो ये उसमें एक क्वेश्चन दिया था सैम्पल के तौर पर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि एन automatic gun fires n bullets with a speed of 1800 meter per second in 3 seconds. The mass of each bullet is 25 gram. If 450 Newton force is required to hold the gun in position, find the number of bullets in each second. याद रहे कि ऐसा ही न्यूमेरिकल बुक का क्वेश्चन नंबर 13 था जो अभी हमने किया। बस फ़र्क ये है कि वहाँ नंबर ऑफ बुलेट्स गिवन थे, फोर्स फाइंड करनी थी। यहाँ क्या सिचुएशन है कि फोर्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा में इनिशियल वेलोसिटी लिखी बुलेट की, रेस्ट में था बुलेट तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। फाइनल वेलोसिटी गिवन है 1800 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 3 सेकेंड, जबकि मास ऑफ 1 बुलेट 25 ग्राम है, जिसको आपने 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और फोर्स टू होल्ड द गन वो है 450 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट्स इन ईच सेकेंड, जिसको हमने n से यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मास फाइंड करेंगे और वो मास जो गन से फायर होता है 1 सेकेंड में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जो वैल्यू गिवन है डेटा के अंदर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ याद रहे कि हमने टाइम को 1 सेकेंड रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मास आपके पास आएगा वो 1 सेकेंड का मास आएगा जो उस गन से फायर होता है। तो यहाँ ये तो वैल्यू 0 हो गई। 1800 को बोथ साइड से डिवाइड किया तो वी गेट 0.05 किलोग्राम मास फायर्ड फ्रॉम द गन इन 1 सेकेंड। अगर आप यहाँ टाइम 3 सेकेंड रखेंगे तो आप 3 सेकेंड का मास आपके पास आएगा और बाद में उसको 1 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको
1 सेकेंड के नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने हैं। तो इससे पहले आप शुरू में ही इसको 1 सेकेंड रख लें। तो आइए नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करते हैं। चूँकि यूनिटरी मेथड हमें बताता है कि जो टोटल मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 25 ग्राम यानी 0.025 किलोग्राम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएंगे। या इस तरह से कहना चाहिए कि n बुलेट्स में गन कितना मास फायर करती है 0.25, तो नंबर ऑफ 1 बुलेट्स के लिए कितना होगा, इस तरह से यूनिटरी मेथड में हम इस फार्मूले को बना लेंगे। तो टोटल मास ऊपर आ गया और एक बुलेट का मास नीचे आ गया, यानी यूनिटरी मेथड के मुताबिक टोटल मास हमने ऊपर रख दिया और एक मास जो बुलेट का गिवन है यहाँ पर उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमारे पास आया 10 बुलेट्स। ये वो बुलेट्स हैं जो 1 सेकंड में फायर होते हैं। अगर आप यहाँ 3 सेकंड रखेंगे तो आपके पास यहाँ जो बुलेट्स आएंगे वो 3 सेकंड के आएंगे और फिर आपको फिर 3 से डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो 30 आ जाएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो वही 10 आएगा। तो दोनों मेथड सही हैं। बेहतर ये कि आप 1 सेकंड रख के इसको सॉल्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर 2 के लीनियर मोमेंटम के बारे में था और 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मिलते हैं फिर इसी FAQ सीरीज़ के अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।